बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नेहा सालिक और आप देख रहे हैं RNA न्यूज़। कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध के मुआवने खसूसी बराए इंसानी हकूक सरेंदर विलासाई के दरमियान बिलावल हाउस में मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सरेंदर विलासाई के दरमियान सिंध में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को सरेंदर विलासाई ने 6 से 10 दिसंबर तक इंसानी हकूक का हफ्ता मनाने के इक़दामात से आगाह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को सरेंदर विलासाई ने हफ्ता बराए इंसानी हकूक के हवाले से सूबे पर में होने वाली तकरीबात के हवाले से भी आगाह किया। सिंध में इंसानी हकूक की पामाली के शिकार अफराद के इंसाफ तक फौरी रिसाई को मुमकिन बनाया जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत। मुस्तकबिल में शोबा इंसानी हकूक की जानिब से सिंध के हर ज़िले में इंसानी हकूक की पामाली के शिकार अफराद की मुफ्त कानूनी मदद खुश आइन अमर होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। वक्त पर दफातर ना आने वाले अफसरान की शामत आ गई। IG पंजाब ने लाहौर पुलिस और पंजाब के तमाम अफसरान को सुबह 9 बजे दफातर पहुँचने का हुक्म जारी कर दिया। IG पंजाब ने हिदायत तमाम अफसरान को जारी कर दी। हिदायत के मुताबिक एडिशनल IG से लेकर तमाम RPOs और DPOs सुबह 9 बजे तक अपने दफातर में पहुँचें। 5 बजे से पहले कोई भी अफसर अपना दफातर ना छोड़े। अफसरान की दफातर में आने और जाने का वक्त नोट होगा। दफातर में आने और जाने की खुफिया मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जो ऑफिसर बगैर किसी वजह के दफ्तर ताख़ीर से आएगा और पहले घर जाएगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खानपुर। गला मंडी में कपास के स्टॉक में आग भड़क उठी। आग लगने से 10 लाख मालियत की कपास जलकर खाकस्तर। खानपुर रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त पहुंचकर मजीद नुकसान होने से बचा लिया। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। आग करीबी दुकान में वेल्डिंग के काम के दौरान लगी। लाहौर। RNA न्यूज़ ब्यूरो चीफ समीउल्लाह के मुताबिक शादरक के इलाके में प्लास्टिक गोदाम के बाहर पड़े स्क्रैप में अचानक जोरदार धमाका। एक मजदूर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक धमाका केमिकल रिएक्शन का लगता है। तहकीकात जारी। लाहौर का इलाका शादरा धमाके से गूंज उठा। धमाका फजल पार्क में प्लास्टिक गोदाम के बाहर पड़े स्क्रैप में हुआ। धमाके में सनी अशरफ नामी मजदूर शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि अचानक जोरदार धमाके से धुआं उठता है जबकि मजदूर सनी अशरफ भागता हुआ गिर जाता है। एनी शाहिद नसीर अहमद ने बताया कि अचानक धमाके की आवाज़ आई जिससे मजदूर सनी जख्मी हुआ जिसे तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DSP शाहदरा मोहम्मद नासिर का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात में धमाका बारूदी मवाद का नहीं लगता, किसी केमिकल रिएक्शन या परफ्यूम की बोतलों का धमाका है। CDD समेत बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं जबकि तहकीकाती टीमों ने इलाके को क्लियर करार दे दिया है। कराची। SSP ज़िला किमाड़ी फिदा हुसैन जावरी साहब SP साहब बल्दिया डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली साहब की हिदायत पर थाना बल्दिया की कार्रवाइयाँ जारी। मोहम्मद हयात सोलंकी की सरबराही में इंटेलिजेंस स्टाफ के हमरा बल्दिया पुलिस SHO थाना बल्दिया के पार्टी की कार्रवाई 3 मंशियात फिरोश जैतुल्लाह वल्द रबनवास, मोहम्मद नवाब वल्द मोहम्मद गौस, अदनान वल्द खान बहादुर रंगे हाथों गिरफ्तार। दौरान कार्रवाई मुलजिम जैतुल्लाह के कब्जे से 300 ग्राम चर्स और ज़र्फ फरोख्ती की रकम बरामद। मुलजिम मोहम्मद नवाब के कब्जे से 225 ग्राम चर्स और ज़र्फ फरोख्ती की रकम बरामद। मुलजिम अदनान के कब्जे से 300 ग्राम चर्स और ज़र्फ फरोख्ती की रकम बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 218/21 बजुर्म दफ़ा 6/9 कर के शोबा तफ्तीश के सुपुर्द किया गया और मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। मुलजिमान इससे कबल भी मंशियात फिरोशी के मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। दौरान कार्रवाई मौके से 825 ग्राम चर्स बरामद हुई।
कराची औरंगी टाउन वाक़े की दूसरे फरीक तौहीद के वालिदैन की सिंध और वज़ीर आला सिंध से अपील। IG सिंध, एडिशनल IG कराची और DG वेस्ट वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात कराएं। पुलिस एहलकार तौहीद के वालिदैन की फरियाद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बुध की शब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके 10:19 पर महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 4.1 और गहराई 15 किलोमीटर थी। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। नाज़माबाद, नोट नाज़माबाद, सरजानी, नया नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, लियारी, फेडरल B एरिया, गुलजार, हिजरी, सफूरा, गुलशन, गुलिस्तान जोहर समेत शहर दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटकों के बाइस शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया है। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। ज़लज़ले के नतीजे में किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 21 अगस्त को भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का कहना था कि ज़लज़ला 15 किलोमीटर गहराई में आया और मरकज़ कराची से 72 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। फौरी तौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में ज़लज़ले के हवाले से कोई इतला मौसूल नहीं हुई। सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से ज़लज़ले की इतलात सामने आई है। कराची डिफेंस फेज 6 खयाबाने बुखारी के बंगले से चौकीदार की हाथ पांव बंदी लाश मिली है। कराची मकतूल चौकीदार की शनाख्त शाहिद के नाम से हुई है। बंगला खाली था, मालिकान बैरून मुल्क मकीम है। पुलिस। कराची बंगले से कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई है। मकतूल इस बंगले पर आर्जी चौकीदारी कर रहा था। जिस बंगले में वाक़िया हुआ इसका मुस्तकिल चौकीदार छुट्टियों पर है। मकतूल सामने वाले बंगले पर मुस्तकिल चौकीदार था। वाक़िया दुश्मनी का नतीजा है या कुछ और तहकीकात कर रहे हैं। चौकीदार शाहिद का ताल्लुक थर्ड पार्कर से था। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कराची। चेयरमैन नेब का कराची में मैकडोनल्ड के हेड क्वार्टर पर नेब अफसर के छापे का नोटिस। कराची। 8 माह से जारी पानी की किल्लत के हवाले से अल आसिफ स्क्वायर के सामने एहतजाजी धरना तीसरे रोज़ भी जारी।